चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवम दवम, जिणवरवसहेण जेणणे दिठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सर्वदा शिरसा। हमारी चर्चा तीसरे अधिकार पर प्रारंभ हो चुकी थी। तीसरे अधिकार के बारे में हमने देखा था कि यहाँ पे मोक्ष मार्ग का स्वरूप और ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान का फल क्या होता है, इसके बारे में विषय आने वाला है। और इसके साथ में आखिरी में बिल्कुल जो 58 नंबर की गाथा है, उस गाथा में कंक्लूडिंग करके इस पूरे अधिकार को पूरा करेंगे, तीसरे अधिकार को पूरा करेंगे, ग्रंथ समाप्ति वाली जो गाथा है वहां पे। ठीक है, तो ये सारे विषय हम देख रहे थे। हमने पिछली क्लास में सम्यक दर्शन का जो एक दूसरी वाली टीक है उसमें से काफी कुछ विषय देखा था। थोड़ा सा उसके बारे में अभी चर्चा हमारी बाकी है, वो चर्चा हम और आज करेंगे। ठीक है, सम्यक दर्शन का मूल स्वरूप गाथा में क्या बताया गया था, ये आप में से कोई बताना चाहते हैं? सम्यक दर्शन का स्वरूप जो गाथा में आया था, किस प्रकार से गाथा नंबर 41 में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया? तत्वार श्रद्धान को सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया। हाँ, तत्वार श्रद्धान को, जीवादि तत्वों के श्रद्धान को, तत्व बोलो या जीवादि पदार्थ बोलो, उनके श्रद्धान को सम्यक बोला था। और क्या बताया था इसके बारे में? हाँ, मेघा जी बता रहे हैं, बताइए। जिनेन्द्र देव के द्वारा कई हुए 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। वही सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है। उस सम्यक दर्शन के होने पर ही संशय आदि का अभाव हो जाने से ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, आपने जो ये बोला कि ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन बताया था या इसी को निश्चय सम्यक दर्शन कहा है यहाँ पे? नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन। देखो, हमने कल एक बात कही थी कि व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन यदि कहा जा रहा है तो हमको अपेक्षा देखनी पड़ेगी, क्या उसी को निश्चय सम्यक दर्शन कहा है या व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। यदि हम ये देखें कि उस समय व्यवहार किसे कहा, जब आत्म श्रद्धान को या स्वपर भेद विज्ञान को भी 7 तत्वों का श्रद्धान करके क्या प्रयोजन सिद्ध करना था कि आत्मा के श्रद्धान। तो यदि जब आत्म श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन बताना है, तब हम ऐसा भी कहेंगे कि भाई तत्वार श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन। क्यों? क्योंकि इस आत्म श्रद्धान का कारण क्या बना कि भाई तत्वार श्रद्धान। परंतु जब हम व्यवहार सम्यक दर्शन में ऐसा कह रहे हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, या फिर ऐसा कहें कि 7 तत्वों की जो भेद रूप श्रद्धा है, भेद रूप श्रद्धा, ठीक है, उसको यदि व्यवहार सम्यक दर्शन बोला तो जीवादि तत्वों के श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन भी कहेंगे। छैडाला जी में जो कथन आया कि 7 तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन बोला, तो वहां निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहा था कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। तो उस अपेक्षा से 7 तत्वों की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन बोला। परंतु जब देवशाह गुरु के श्रद्धान को जब हम उसे व्यवहार सम्यक दर्शन बोलेंगे तो 7 तत्वों का श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन। तो निश्चय व्यवहार में इस तरह वो रहता है कि भी जब किसी को व्यवहार बनाया जा रहा है, किसी को व्यवहार कहा जा रहा है, तो फिर हमको वहां निश्चय देखना पड़ेगा कि भैया यहाँ इसे उपचार किया तो वास्तव क्या था, निश्चय में क्या था। तो वो निश्चय व्यवहार का स्वरूप ऐसा ही है कि वो एक दूसरे के पूरक ऐसे होते हैं। मतलब व्यवहार किसी निश्चय व्यवहार का निषेध करता है और व्यवहार निश्चय का स्वरूप बताता है, उसका प्रतिपादन करता है। तो ये निश्चय व्यवहार का थोड़ा रिलेशन ऐसा होता है। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कभी हमारी होगी तो हम करेंगे, नहीं होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये विषय
नए चक्र आदि में जहाँ पे निश्चय नए और व्यवहार नए का स्वरूप हम पढ़ते हैं, वहां पे विषय बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। हम अभी जो टीकाओं को पढ़ रहे हैं, एक जो कल हमने आपको सेंड किया था, उसमें भी ये निश्चय व्यवहार का थोड़ा स्वरूप बताया गया था। ठीक है, हमने ये बात भी समझी थी कि चारित्र, सराग सम्यक्त, वीतराग सम्यक्त का जो ये क्लासिफिकेशन किया जाता है, यह निश्चय व्यवहार सम्यक्त भी ऐसे कहे जाते हैं। सम्यक्त का दो प्रकार से निरूपण कहा जाता है। ये अकेले कथन की अपेक्षा से ऐसा है। वास्तविकता में जो सम्यक दर्शन है वो कहीं एक दो तीन चार ऐसे अलग अलग प्रकार का नहीं होता। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है भाई, जैसा। और सम्यक दर्शन का काम क्या है कि पदार्थों का जैसा स्वरूप है उसकी वैसी श्रद्धा करना। ठीक है, ज्ञान गुण का काम क्या है? जानने का काम है। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा जाना तो सम्यक ज्ञान है। संशय विपर्य अनंत वसाय से रहित जैसा पदार्थों का स्वरूप है उसको वैसा जानना, ये सम्यक ज्ञान है। आज हमें चर्चा करेंगे आगे। और दर्शन में क्या लेना है, सम्यक दर्शन में, कि जैसा उनका स्वरूप है वैसी उनकी श्रद्धा भी करना। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। हमारे हम जीव का जो भी कॉन्शियस होते हैं, जो भी जीव होते हैं, ये हर जीव का ऐसा कार्य देखने में आता है। कैसा? कि ये जो भी पदार्थों को जानते हैं ना, जानते हैं, जानना अलग चीज है। तो पदार्थों को जैसा जानते हैं जिनको, उनके बारे में कुछ श्रद्धा भी हो जाती है। मतलब आपने किसी व्यक्ति को भी जाना तो उस व्यक्ति के बारे में भी आपकी कोई श्रद्धा हो जाती है। ठीक है, वो आपके लिए अच्छे हैं, बुरे हैं, हे रूप हैं, गे रूप हैं, या फिर उपादेय हैं, उनके पास मतलब किसी ना किसी रूप में आपकी उनकी श्रद्धा होती है। तो एक ज्ञान गुण का काम भी साथ में चल रहा है, और ज्ञान गुण के साथ में एक श्रद्धा गुण का काम भी चलता है। तो स्वयं के बारे में जब श्रद्धा होगी तो अहम रूप श्रद्धा होगी कि ये मैं हूं। ठीक है, पर द्रव्यों की भी श्रद्धा होगी तो उनकी ऐसी श्रद्धा होगी कि ये मैं नहीं हूं। हाँ? उनमें और भी तरह की श्रद्धा होंगी, ये अच्छा है हमारे लिए, ये बुरा है हमारे लिए। तो जानना अलग काम होता है और श्रद्धा करना अलग काम होता है। परंतु ये जो श्रद्धा होती है जानने के बाद ही होती है। भाई जिस चीज को जाने ही नहीं उसके बारे में श्रद्धा कैसे होगी? तो पहले जानना होता है, जानने के बाद श्रद्धा होती है। तो जो सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का जो अर्थ है श्रद्धा करना, ये तो जानने के बाद होती है। परंतु एक दर्शनोपयोग वाला जो दर्शन है वो छद्मस्त जीवों के ज्ञान के पहले होता है। ठीक है, दर्शन जो शब्द है उसका यदि अर्थ हम सामान्य अवलोकन लें, वो ज्ञान के पहले होता है। अब एक और बात कि भैया जब सम्यक विशेषण लगता है ना, सम्यक विशेषण, ज्ञान के पहले जो सम्यक विशेषण लगता है वो भी सम्यक दर्शन के साथ में लगता है। ठीक है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त नहीं करता। चलिए ठीक है, हमने काफी सारी चर्चा इसमें की थी सम्यक दर्शन के बारे में। ठीक है, इसमें एक बात और आई थी कि इस सम्यक दर्शन के होने पर ही क्या कि वो दुरभिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम कब मिलता है? कि जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तब ही सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप होता है। ठीक है, चलिए हमने अभी तक कितना विषय देख लिया था? ये हमने क्लासिफिकेशन देखा कि ये पूरा अधिकार हमारा किस फॉर्म में क्लासिफिकेशन है, 2 अधिकारों में। तीसरा हमने लिया है लेकिन अभी हम 2 ही देखते हैं। तो तीसरा तो कंक्लूजन है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने एक क्लासिफिकेशन किया था, वो पूरी गाथाओं को हमने साथ में ले लिया था। यहाँ पे अनितेश जी ने भी इसका क्लासिफिकेशन किया था, तो उन्होंने इसको 4 में ही क्लासिफाई कर दिया, 2-2, 3-3 गाथाओं को लेकर के। ठीक है, तो जो दर्शन शब्द की भी, दर्शनोपयोग की भी जो चर्चा आएगी, वो दर्शनोपयोग की चर्चा भी सम्यक ज्ञान के निरूपण में ही ली गई है। ठीक है, तो इसमें से हमने निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा कर ली थी। सम्यक दर्शन का स्वरूप अभी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा और बाकी है, और फिर इसके बाद हम सम्यक ज्ञान का स्वरूप आज प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए गाथा हमने पढ़ ली थी, हम एक बार और पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं एक बार। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम रूपमप्पणोतम तु दुरभिनिवेश विमुक्तम प्राणम सम्मं खुहोदि सदि जम्हि।
जीवादिका श्रद्धान समकित जो कि आत्म स्वरूप है, और दुरभिनिवेश विरहित ज्ञान सम्य ज्ञान है। क्या अर्थ देखा था हमने कि जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है, और वह सम्यक दर्शन जो है वो आत्मा का स्वरूप है, और जिस सम्यक दर्शन के होने पर यथार्थ में ज्ञान विपरीत अभिप्राय से रहित सम्यक होता है। ठीक है, ये विषय हमने कल देखा था। अब जब हमने गाथा की टीका को देखा, जो ब्रह्मदेव सूर्य जी ने इसकी टीका लिखी है, उसमें इन्होंने और भी बहुत सारे विषयों को लिया है। हमने कल तो इस विषय को नहीं लिया था, हमने आज के लिए विषय छोड़ा था थोड़ा सा, कि सम्यक दर्शन में 25 दोष होते हैं। सम्यक दर्शन में 25 दोष नहीं होते। सम्यक दर्शन जहां पे ये 25 दोष होते हैं वहां सम्यक दर्शन नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान से समझना। हम बोलने में या कहने में ऐसा बोल भी रहे तो भी ये बात ध्यान रखना है कि ये दोष सम्यक दर्शन के कह रहे हैं, मतलब ये कि सम्यक दर्शन होगा तो ये दोष नहीं होंगे, और ये दोष होंगे तो सम्यक दर्शन में होगा। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से दोष है कि ये 3 मूर्ताएं, 8 मद, 6 अनायतन और 8 शंका आकांक्षा आदि जो दोष हैं, ये सारे के सारे सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। ठीक है, इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस इनके नाम हम लोग आपसे पूछ लेते हैं कि चलिए 3 मूर्ताएं आपको ख्याल में कौन कौन सी हैं? 3 मूर्ताएं, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता। ठीक है, देव गुरु धर्म देव लोक, ऐसे मतलब धर्म मूर्ता की जगह कहीं कहीं लोक मूर्ता भी आ जाएगा। तो इस तरह से 3 तरह की मूर्ताएं हैं। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद 8 मद कौन कौन से हैं? माता का मत, पिता का मत, कुल का मत, जाति का मत, शरीर का मत, बल का मत, धन का बल, बल का मत, और एक तप का मत। माता पिता वाला तो कुल और जाति होता है, माता पिता वाला ही कुल जाति होता है। कुल और जाति, कुल का हाँ। मत, जाति का मत, धन का बल, हाँ, बल का, धन, बल, तप, ऐश्वर्य। और कौन सा रहेगा? कोई रहेगा क्या? रूप का मत हो गया क्या? तप को मदना मधुजु प्रभुता को करे न सो, धन बल को मद ठाने, तो यही। हाँ, चलिए। डालेगी ना तप को हाँ, मदना। सुरभि जी भी बता रहे थे क्या? हाँ, एक मुझे याद नहीं आ रहा है। कुल मत, जाति मत, बल मत, रूप मत, प्रभुता मत, तप मत, ऐश्वर्य मत, और ज्ञान का मत। ज्ञान मत। ज्ञान ज्ञान का मत होता है। ज्ञान। तो इस तरह से 8 मत के नाम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 अनायतन कौन कौन से होते हैं? कुगुरु, कुदेव, कुभ्रष्ट, सेवक की और उनकी और इनको प्रशंसा। मानने वाले। बहुत बढ़िया। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म और उनके मानने वाले। ठीक है, मानने वाले। हाँ, इस तरह ये 6 अनायतन हो गए। और इस 8 शंका आदि दोष की और बता दीजिए कौन कौन से होते हैं? निशंकित, मैं बता, निशंकित, निकांक्षित, नहीं 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 निर्विचिकित्सा, नहीं, नहीं। अरे अमूढ़ आप अनंत। गलत हो गया आंसर। हमने पूछे हैं दोष, आप बता रहे हैं अंग। शंका, अच्छा, कांक्षा, शंका, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अपगुहन या अपभ्रंगण, नहीं, वो अप्रभावना और अवात्सल्य। गुहन तो गुण हो गया, अनुपगुहन। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहन और उपगुहन नहीं, उपगुहन तो गुण है ना भैया। अनुपगुहन इनमें भैया आ लग जाएगा सभी में, बस अपगुहन। विपरीत हो जाएंगे ना ये दोष। तो भाई, तो हमको तो अभी दोष देखना है ना। तो कहीं लगेगा और कहीं कहीं ऐसा होगा जहाँ पे निशंकित है तो वहां से नी शब्द हट जाएगा। तो शंका, हाँ, कांक्षा, हाँ, कांक्षा, अमूर्त, अमूर्त दृष्टि। नहीं, हमको दोष देखना है तो मूढ़ दृष्टि दोष है ना। मूढ़ दृष्टि। हाँ, मूढ़ मूर्त दृष्टि। गुण हो ठीक जाएगा। ठीक। ठीक है, और उपगुहन। नहीं, अप्रभावना और अवात्सल्य। ठीक है, मैं अप्रभावना। बताऊं, आप लोग समझ हमको बता दीजिए भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर उसके जो विपरीत होंगे वो 8 दोष समझ लेंगे हम। लेकिन आप लोग तो सम्यक दर्शन के 8 नि,
निशंकित निशंकित निकांक्षित वात्सल्य अमूर्दृष्टि उपगूहन वात्सल्य अप्रभावना। नहीं नहीं, मैं अभी भी गड़बड़ हो रही है। स्थितिकरण हाँ, भैया भैया जी दोष हो बोलने गए हैं, आप? गुण बोलने हैं? हाथ हो गए भैया जी? गुण बताइए, गुण दोष बोलने या गुण बोलने हैं? गुण गुण बताइए। निशंकित तो गुण हो निकांक्षित गए निर्विचिकित्सा निशंकित उपगूहन निकांक्षित निर्विचिकित्सा स्थितिकरण अमूर्तदृष्टि अनुगुहन प्रभावना और वात्सल्य। अभी हाँ हो रही है। यही है। कौन बता रहे हैं? आपका माइक अनम्यूट करिए। कौन बता रहे थे? मैं बताऊं? भैया जी निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूर्तदृष्टि उपगूहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना। बहुत बढ़िया, अब बिल्कुल सही आए हैं। बाकी नहीं तो वो अ लगाने के चक्कर में हर बार गलत हो रहे थे। ठीक है? चलिए, इस तरह के 8 देखिए। ठीक है? निसंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूर्त दृष्टि उपगूहन, फिर उपगूहन के बाद है मुझे स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना। इस तरह 8 गुण, 8 अंग बोला जाता है इनको। 8 अंग सम्यक दर्शन के होते हैं और इनसे जो विपरीत होंगे, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, ये 8 हो जाएंगे दोष। ठीक है? तो इस तरह से ये 8 गुण और 8 दोष, 8 अंग की चर्चा हुई और इनसे जो विपरीत हैं वो सम्यक दर्शन के 25 दोष होते हैं। इस तरह 3 मूर्ताएं, 8 मद, 6 अनायतन और 8 शंका आदि दोष होते हैं। ठीक है? ये चर्चा हमने कल नहीं की थी और ये टीका में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। और यदि आपको जो हमारे 8 ये जो गुण हैं सम्यक दर्शन के, 8 अंग हैं, इनकी कहानी भी यदि देखनी है तो इस सारी की सारी कहानी बहुत शॉर्ट में यहाँ पे दी हुई है। मतलब यदि इन गुणों के स्वरूप को आप देखेंगे तो इसमें थोड़ी थोड़ी कहानी भी दे रखी है, सब में तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी दी है, और इसके साथ में इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है। तो ये हम अभी चर्चा में तो नहीं ले रहे हैं, पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन आप लोग होमवर्क में इन चीजों को भी जरूर देख सकते हैं। ग्रंथ जी भी आप सभी के पास हैं, तो कोशिश करना कि आप इन चीजों को भी देख पाए। ठीक है? चलिए, हम भैया जी में हमारी बुक्स नहीं आई हमारे को, अभी तक नहीं आई है। लिस्ट में नाम भी नहीं है। लिस्ट में जो बाद वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं होगा। यदि आपने फॉर्म भर दिया होगा तो आप भैया जी मंगल शासन में भी आता, उन्होंने कहा था कि आपकी आ जाएगी, इसकी भी फॉर्म नहीं भरना अलग से। अच्छा अच्छा, देखो फॉर्म मतलब यदि आपके लिस्ट में नाम है तो सारी डिटेल तो पहुंच गई होंगी हमारे पास, वहां से आपका पार्सल भी भेज दिया, लेकिन अभी भी इतना पहुंचा नहीं है, इसका तो हमको भी इतना पड़ गए। जी चलिए, हम क्लास के बाद में इसकी बात करेंगे, हमारे पास आज समय थोड़ा सा कम भी है। चलिए, हम अब गाथा नंबर 42 जहाँ पे सम्यक ज्ञान का स्वरूप, सम्यक दर्शन की चर्चा के बाद में सम्यक ज्ञान का स्वरूप चालू किया है, ये वाली गाथा हम पढ़ते हैं और इसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक भी आएगा जिसको हम अभी देखेंगे। ठीक है? चलिए, गाथा का पाठ करेंगे पहले। संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अपरसरुवस् गहनम सम्मम नाणम सायारमणेय भेयम च। संशय विमोह विभ्रम विरहित स्वपर को जो जानता, साकार सम्यक ज्ञान है वह है अनेक प्रकार का। देखो, आपने शब्द आपको ख्याल में होंगे, संशय विपर्य अनद्धवसाय, ये शब्द ख्याल में होंगे ना, संशय विपर्य अनद्धवसाय। तो संशय विपर्य अनद्धवसाय से जो रहित ज्ञान होता है उसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। यहाँ पे वो शब्द नहीं है, यहाँ पे उसके लिए दूसरे शब्द है। संशय के लिए तो वही है संशय, विमोह और विभ्रम ये दो अलग शब्द आ गए। तो विमोह मतलब होता है अनद्धवसाय और विभ्रम का मतलब लेना है जो विपर्य है। ठीक है? विभ्रम को लेना है विपर्य
और विमोह को लेना है अनंत वसाय। ये थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हम विमोह का मतलब या तो विपर्य लगा देते हैं, विभ्रम का मतलब अनंत वसाय लगा देते हैं, परंतु ध्यान रखना है संशय मतलब संशय, विमोह मतलब अनंत वसाय, और विभ्रम का मतलब है विपर्य। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सम्यक ज्ञान का कैसा स्वरूप बता रहे हैं। संशय, विमोह, भैया जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। ये विभ्रम सारे विपर्य विपरीत ज्ञान में बोलते हैं। क्या चीज, एक बार तो। इसको विपरीत विभ्रम जो है उसको विपरीत ज्ञान भी बोलते हैं। हाँ देखो, विपर्य बोलिए विपरीत ज्ञान बोलिए, एक ही चीज है ना। ठीक। जो विपर्य है उसी विपर्य ही कोई विपरीत ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गाथा का अर्थ बता रहे हैं कि संशय, विमोह, विभ्रम, विवज्जियम, अर्थात संशय, विमोह और विभ्रम से रहित। विवज्जियम का अर्थ है उससे रहित। फिर क्या बोल रहे हैं, अपस, अप परस रुवस। तो इसका अर्थ क्या किया, आत्मा और पर के स्वरूप को, ठीक है, संशय, विमोह और विभ्रम से रहित आत्मा के और पर के स्वरूप को अप पर सरुवस्य। अप मतलब आत्मा, पर मतलब पर द्रव्य, सरुवस्य मतलब उनका स्वरूप। गहनम सम्मम, ठीक है, सम्मम प्राणम, जो ग्रहण करता है वो सम्यक ज्ञान है। अब इसके बारे में एक और बात कही, सायारम। सायारम मतलब ये साकार रूप होता है। हाँ? साकार मतलब विकल्प सहित होता है। अभी साकार का अर्थ क्या होता है ये हम टीका में से देखेंगे, बहुत अच्छा विषय है। ठीक है, सायारम का अर्थ है साकार होता है। ठीक है, निराकार नहीं होता है, साकार होता है, विकल्प सहित होता है, निर्विकल्प नहीं होता है। और क्या किया, सायारम शब्द को अलग कर देंगे तो क्या बचा, अणेय भेयम च। वो माँ जो ऊपर लग जाता है ना, अनुस्वार वाला जो माँ होता है, ठीक, आधा माँ जो होता है, तो सायारम में से आधा माँ निकाल दो तो क्या बचेगा, अणेय भेयम च। ठीक है, आपको पता है हमारे जो अपन इंग्लिश के अल्फाबेट तो आपको पता है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, हिंदी के अल्फाबेट क्या होते हैं, अक्षर कौन से होते हैं, अ आ ई वगैरह। ठीक है, और फिर क ख ग घ ङ, ये सारे हिंदी के अल्फाबेट वो होते हैं, अक्षर होते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन से क्लासिफिकेशन होता है भाई। स्वर हो जाते हैं अ आ ई ये हो जाएंगे स्वर, और क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ये सारे हो जाएंगे व्यंजन। तो ये जो व्यंजन होते हैं ना, ये सारे के सारे व्यंजन अनुस्वार से सहित होते हैं। मतलब हम जो च लिखा है ना, च, यदि मैं च लिखूं और मैं पूरा डंडा बना के ऊपर ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ये मैंने च व्यंजन के साथ में अ स्वर जोड़ दिया है, तब जाकर के वो पूरा च बनता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो आधे आधे उसमें हलंत हलंत लगेंगे। जो व्यंजन का शुद्ध स्वरूप होगा, ओरिजिनल जो व्यंजन होता है, उसमें हलंत लगा रहता है। अब यहाँ पे सायारम, तो म वो अकेले व्यंजन लेना, उस व्यंजन में से जो स्वर है अ है उसको हटा दो, तो वो अ बचेगा, वो अणेय भेयम च, वो अणेय, वो पूरा शब्द फिर बन जाएगा अणेय। अणेय का मतलब हो जाएगा अनेक, भेयम मतलब भेद। ठीक है, तो उस सम्यक ज्ञान के अनेक प्रकार के भेद किए जाते हैं। कुछ तो हमको पता है, कुछ नए नए भेद हम टीका में से भी देखेंगे जो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो इस गाथा का क्या अर्थ हुआ कि सम्यक ज्ञान क्या होता है, कि सम्यक ज्ञान, पहली बात तो कही सायारम, कैसा होता है, वो साकार होता है। चलिए ठीक है, साकार होता है। और कैसा होता है कि संशय, विमोह, विभ्रम, विवज्जियम, संशय, विमोह और विभ्रम से रहित होता है। कैसा होता, और कैसा होता है कि आत्मा और पर के स्वरूप का अप परस्पर स्वरूपस्य ग्रहणम, कि आत्मा और पर के स्वरूप को ग्रहण करता है, उनको जानता है, ऐसा सम्यक ज्ञान होता है। अब वो सम्यक ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, अब वो हम देखेंगे। ठीक, अब हमको यहाँ पे दो चीजों की चर्चा, तीन चीजों की चर्चा करनी है। हमारे पास जितना समय है उसमें हमें चर्चा करेंगे। पहला तो संशय, विमोह और विभ्रम का स्वरूप क्या है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सिंपल भी है, लेकिन फिर भी हम उसका स्वरूप देखेंगे। संशय क्या होता है, विमोह क्या होता है, विभ्रम क्या होता है। दूसरा
यहाँ पे जो सायारम शब्द है, अर्थात जो ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को आकार सहित बोला, विकल्प सहित बोला, तो इसका क्या अर्थ है? ठीक है। दूसरा एक, हाँ, तीसरा पॉइंट कि आत्मा और पर के स्वरूप को ग्रहण करना, तो ग्रहणम जो शब्द आया, ग्रहण करना, तो ग्रहण करने का क्या अर्थ है भाई? क्या ज्ञान उनके स्वरूप को ग्रहण कर लेता है? और यदि ग्रहण करता तो वहां ग्रहण करने का क्या मतलब लेना है भाई? क्या ज्ञान जब पदार्थों को जानता है तो क्या पदार्थ ज्ञान में आ जाते हैं क्या? हाँ, पदार्थों का प्रवेश ज्ञान में हो जाता है क्या? तो किस प्रकार से ग्रहण करना, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखेंगे। और उसके जो अनेक भेद यहाँ बताए गए हैं, उन अनेक भेदों को भी देखेंगे। सबसे छोटा टॉपिक पहले कर लेते हैं हम कि आत्मा और पर के स्वरूप का ग्रहण करना अर्थात जानना। तो ग्रहण करने का अर्थ कोई परद्रव्य आत्मा में प्रवेश नहीं प्राप्त करते। परद्रव्य अपने में रहते हैं, आत्मा उसका ज्ञान वो अपने में रहता है, अपने क्षेत्र में रहता है। अपने क्षेत्र में रहते हुए भी जिस प्रकार दर्पण पदार्थों को प्रतिबिंबित करता है, जैसा पदार्थ बाहर होता है वैसा का वैसा पदार्थ का आकार भी यहाँ बनता है, वो दर्पण के रूप में ही उसका आकार बनता है और वो पदार्थ को प्रतिबिंबित करता है। परंतु दर्पण का कुछ भी पदार्थ का कुछ भी दर्पण में प्रवेश नहीं करता। यदि पदार्थ अग्नि है या बर्फ है तो वो गर्म या ठंडी होगी, तो ये दर्पण में कुछ गर्म या ठंडा नहीं होगा, ठीक है। दर्पण में उसका स्वरूप कुछ भी आता नहीं है, दर्पण तो दर्पण रूप ही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार अकेले पदार्थ उस ज्ञान में झलकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं लेना है कि पदार्थ ज्ञान में प्रवेश प्राप्त करते हैं। अब एक प्रवचन सार जी में इसमें बहुत अच्छा एक विषय लिया है कि कुछ भी ग्रहण नहीं करता है और सब कुछ ग्रहण कर लेता है। अब समझना, देखो कैसे समझे कि उस ज्ञान में पदार्थों का कुछ बचता भी नहीं है, मतलब पूरा का पूरा पदार्थ जानने में आ जाता है और पदार्थ का कुछ भी नहीं आता। पदार्थ में से यदि कुछ हो जाए तो भाई इतने काल से हमारे सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान में इस विश्व के सारे पदार्थों को जानते हैं। अनंत सिद्ध भगवान भी सर्वज्ञ हैं, वो भी जानते हैं। तो यदि जानने में पदार्थों का कुछ आने लग जाए तो फिर कोई भी पदार्थ वो ज्ञान में झलकने से बचेगा? सोचो, मैं बोलूं कि भाई आपको इस दर्पण में झलकना है ना तो आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे, या फिर मैं रुपए की बात छोड़िए, चलिए यदि आपको अपनी फोटो इस मतलब अपना प्रतिबिंब दर्पण में झलकाना है तो आपका कुछ जाएगा, तो आप क्या करोगे? भैया हमें नहीं झलकाना। क्यों? यदि हमें हमारे झलकने से हमारा कुछ चला जाएगा, कुछ कमी हो जाएगी, तो हमें नहीं झलकाना। पहले के जमाने में जो कैमरे आते थे, वो VCR वाले जो भी कैमरे होते थे, ठीक, मतलब VGA वाले जो कैमरे होते थे, अब उसमें कैमरे में एक रील डलती थी तब जाकर के फोटो खींची जा सकती थी। आजकल तो मोबाइल से ही पूरा काम हो जाता है और ना एक पैसा देना ना एक पैसा लेना, फोटो खींचने में कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो पहले कितनी कम फोटो खींची जाती थी, हाँ, क्यों? क्योंकि कुछ जाता था, मतलब पैसा जाता था या कुछ भी जाता था। अभी सब काम फ्री में हो रहा है, कितनी भी फोटो ले लो, कितनी भी डिलीट कर लो, कुछ भी कर लो, तो आदमी फोटो खींचते रहते हैं। ऐसे ही सोचो, यदि दर्पण में झलकने से पदार्थ का कुछ चला जाए तो भैया लोग दर्पण के सामने एक पर्दा डाले रहे हमेशा। क्यों? क्योंकि भाई यदि हमारा कुछ चला जाएगा तो हमें नहीं झलकना ऐसे दर्पण में। हाँ, ऐसे ही सोचिए, ज्ञान रूपी दर्पण में पदार्थों का जानना होता है, ज्ञान से जानना होता है, परंतु वैसे जानने में उस पदार्थ का कुछ भी नहीं जाता है, फिर भी वो पूरा का पूरा पदार्थ ज्ञान में झलक जाता है। ऐसा चमत्कारिक ही ज्ञान होता है, ज्ञान का ही ऐसा चमत्कार है, ठीक है। तो केवल ज्ञान के बारे में प्रवचन सार जी में बात ली है। अभी हमारे और आपके ज्ञान में तो पदार्थ संपूर्ण रूप से झलकता नहीं है, उसका कुछ भाव द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, हम द्रव्य की, सर्व द्रव्यों की कुछ पर्यायों को ही अपने छद्मस्त ज्ञान से जान सकते हैं, संपूर्ण पर्यायों के साथ किसी भी द्रव्य को नहीं जान पाते। परंतु केवल ज्ञानी भगवान उनकी समस्त 3 काल की समस्त पर्यायों के साथ द्रव्यों को जानते हैं। तो जानते हुए उनने सब कुछ ग्रहण कर लिया, परंतु उस पदार्थ में से कुछ भी नहीं आया, पदार्थ का अपना अस्तित्व बिल्कुल सुरक्षित है। इसलिए इस प्रकार से ग्रहण करना और जानना लेना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं संशय, विमोह और विभ्रम पर।
कि संशय क्या होता है, विमोह क्या होता है और विभ्रम क्या होता है। देखिए टीका में से हम देखते हैं, देखिए यहाँ परिभाषा भी दी है, उदाहरण भी दिए हैं। हम उदाहरण के माध्यम से पहले समझ लेते हैं कि संशय क्या होता है। कि भाई जब दो चीजें होती हैं और आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि भाई क्या है, हाँ? जैसे पहले के जमाने में, अभी भी, अब हमें वर्ड तो नहीं पता, ठूंठ अब यूज नहीं किया जाता, लेकिन समझ लीजिए जैसे वृक्ष का ठूंठ है या मनुष्य है। आप रास्ते में पैदल चलते हुए जा रहे थे, दूर आपने देखा तो एक वृक्ष, ठूंठ होता है क्या है कि जो वृक्ष होते हैं ना, यदि उसका वृक्ष काट दिया जाए, अब जो वृक्ष अकेले थोड़ा सा वृक्ष हो, ठीक है, ऊपर उसकी पत्तियां वगैरह कुछ भी नहीं हो, ब्रांचेस नहीं हो, कुछ भी ना हो, वो जो वृक्ष होता है उसको ठूंठ बोला जाता है, वृक्ष का ठूंठ होता है। तो वो है, अब हम दूर से देख रहे हैं तो हमको वो उतना, जितना कोई इंसान हो उतना हाइट वगैरह के हिसाब से हमको लग रहा है कि वो वृक्ष है या मतलब वृक्ष का ठूंठ है या कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो ये जो अनडिसाइडेड ज्ञान है ना, जहाँ पे आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, उसको कहा जाता है संशय। ठीक है, देखो यहाँ परिभाषा में ऊपर दिया है, शुद्ध आत्म तत्वादिक का प्रतिपादक शास्त्र ज्ञान क्या वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित है वह सत्य होगा, या अन्य मतियों द्वारा कथित है वह सत्य होगा, वह संशय। कि भाई ये वाला सही होगा जो अन्य मतियों के द्वारा जो वस्तु स्वरूप का निरूपण किया गया, या फिर जो हमारे अनंत भगवान ने बताया है वो सही है। अब ये आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे, हाँ? तो ये कहलाएगा संशय। ठीक है, दुनिया घूमती है नहीं घूमती है, हाँ? अब हम जिनवाणी से पढ़ते हैं तो हमको क्या पता चलता है, ये दुनिया तो फ्लैट है, घूमने वाले कौन है, सूर्य चंद्रमा मेरु सुमेरु पर्वत की परिक्रमा देते हैं। अब दुनिया में हमने साइंस में क्या पढ़ा, लौकिक विज्ञान में, वहां हमने ये पढ़ा कि भाई सूर्य स्थिर रहता है और उसके चारों तरफ ये अपने जो भी सूर्य, हमारे जो पृथ्वी आदि है, ये उसके चारों तरफ घूमते हैं, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, ना? और भी है, ये वो पूरा जो हमारा यूनिवर्स है वो भी घूमता है मल्टीवर्स में, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो ये सारे संशय हैं कि भाई यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो सही है या वहां जो कहा जा रहा है वो सही है, तो इस तरह से संशय। विमोह क्या होता है, हमने देखा था विमोह मतलब होता है अनध्यवसाय। तो देखिए परस्पर सापेक्ष द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयों के प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय आदि के ज्ञान का अभाव वह विमोह है। वहां दृष्टांत से बात समझ में आएगी। गमन करने वाले पुरुष को पैर में तृण कंकड़ आदि का मतलब तृण मतलब कंकड़ कांटे आदि का स्पर्श होने पर स्पष्ट ज्ञान न हो कि किसका स्पर्श हुआ, अथवा दिशा भूल जाना। तो भाई हम एकदम से कहीं जा रहे थे तो हम दिशा ही भूल गए, या हम जा रहे थे हमारे पैर में कोई कांटा चुभा या पत्थर चुभा या कंकड़ चुभा, अब कुछ चुभा हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम आगे बढ़ गए। भाई कभी कभी जल्दी होती है और हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें ध्यान नहीं देते हैं कि भाई पैर में क्या चुभा था। क्यों? क्योंकि भाई अभी हमारा लक्ष्य कुछ और है ना, हम वहां पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आप अपने उपयोग को कहीं लगाते हो तो घर में या आसपास में कितनी आवाजें होती हैं, कुछ ना कुछ आवाजें चलती है, तो कभी कभी तो आप वहां पहुंच जाते हो, मतलब आपका उपयोग वहां चला जाता है। और कभी कभी क्या होता है, अरे होगा अभी तो हमें यहाँ ध्यान देना। तो ये जो कुछ होगा कुछ भी होगा हमें नहीं पता क्या है, हम उसके निर्णय नहीं किया कि भाई क्या था, हमने अपना ज्ञान वहां पर ही छोड़ दिया, अनिर्णयात्मक ही छोड़ दिया, उसको कहा जाता है विमोह। ठीक है, अब यहाँ पे ये पता है, मैं ऊपर जो इतना डेफिनेशन दी है उसको मैं सिंपली बता देता हूँ कि वस्तु का स्वरूप कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय आदि। ठीक है, अब वैसा ज्ञान द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु का स्वरूप है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय से दोनों नयों से हम उसका स्वरूप अच्छे से समझते हैं, परंतु ऐसा ज्ञान नहीं करना, उस वस्तु का द्रव्य गुण पर्यायात्मक ज्ञान का अभाव, अकेले पर्याय रूपी मान लेना, अकेले नित्य रूप मान लेना, अकेले अनित्य रूप मान लेना। ठीक है, और अन्य जो भाव है उसको पूरा जानने का अभी हम कोशिश भी नहीं कर रहे, जितना हमको पूरा वस्तु का स्वभाव है वो जान ही नहीं रहे, तो वो कहलाएगा विमोह। ठीक, अब विमोह में तो कुछ जाना और उसके बाद निर्णय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, निर्णय का अभाव, उसको विमोह बोला। विभ्रम क्या है कि विभ्रम का मतलब है विपरीत निर्णय कर लेना।
देखो, संशय, विपर्य, अनद्वसय या फिर संशय, विमोह, विभ्रम। ठीक है, इनमें से विमोह मतलब होता है अनद्वसय। ठीक है, हमने क्रम थोड़ा वैसे लिया ना, तो ध्यान रखना। संशय और विमोह, इन दोनों में निर्णय नहीं होता है। संशय में भी निर्णय नहीं है, क्यों? ये है या ये है, ये है या ये है। आप अभी कंफ्यूजन की स्टेट में हो, तो आपने अभी निर्णय नहीं किया। पर और ऐसे ही अनंतवसाय में क्या था हमें नहीं पता करना, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में भी निर्णय नहीं किया। परंतु विपर्य में निर्णय करता है, परंतु निर्णय किया है लेकिन उल्टा किया है, गलत का सही रूप में निर्णय कर लिया। जैसे वस्तु कैसी होती है? वस्तु नित्यात्मक होती है। ठीक है, लेकिन हमने क्या मान लिया कि भाई वो अकेले नित्य है, ये अकेले अनित्य है। तो ये वस्तु जैसी है वैसा ना मान करके किसी एक रूप में ही मान लिया और निर्णय कर लिया कि ऐसी है, तो वो है विपर्य। ठीक है, उसका नाम है विभ्रम। देखिए यहाँ परिभाषा दी है, अनेकांतात्मक वस्तु को यह नित्य ही है या यह क्षणिक ही है ऐसा एकांत रूप जानना वह विभ्रम है। उदाहरण देखिए, उसका दृष्टांत, सीप में चांदी का ज्ञान करना। भाई सीप है, सफेद भी होती है, थोड़ी सी चमकती भी है, तो अब वो ऐसी ही चांदी भी होती है, चांदी भी थोड़ी सफेद सी होती है और चमकती है। हाँ, तो हमने सीप देखी और हमको ऐसा ज्ञान हो गया कि नहीं नहीं ये तो चांदी है। हाँ, तो आपने सीप को ही चांदी मान लिया, रस्सी को ही सांप मान लिया, तो ये सारे के सारे ज्ञान क्या होंगे? विपर्य रूप होंगे, इनको ही विभ्रम कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह संशय, विपर्य और अनंतवसाय या फिर संशय, विभ्रम और विमोह, इनके स्वरूप हमने और एग्जाम्पल के साथ देखे। अब देखिए, अब एक और बात इसमें आई थी। अब देखो, अकेले पर पदार्थों के संबंध में तो हम कोशिश करते हैं कि हमको संशय, विपर्य, अनंतवसाय ना, परंतु यहाँ पे गाथा में शब्द आया था अप और पर। ठीक है, देखो गाथा देखिए, अप पर स्वरूपस्व, मतलब आत्मा और पर का स्वरूप दोनों का। हम बाहर की चीजों में तो ये ध्यान रखते हैं कि हमको संशय, विपर्य, अनंतवसाय नहीं होता, लेकिन आत्मा का क्या स्वरूप है, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। तो दोनों भाई स्वपर भेद विज्ञान करना है, वस्तु का अपनी आत्मा का स्वरूप भी हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो नहीं जानेंगे, बाहर कितना ही कुछ जान लीजिए, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान नहीं होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, हम थोड़ा इसमें जो ये शब्द आया था ना, सायारम। ठीक है, सायारम शब्द पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सायारम शब्द का अर्थ है साकार। ठीक है, साकार मतलब विकल्प सहित होता है। ठीक है, अब जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान हमेशा ही विकल्पात्मक होता है, ज्ञान हमेशा ही विकल्पात्मक होता है। अब विकल्पात्मक शब्द का क्या अर्थ है, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये तीसरा पॉइंट जो है ना, आकार मतलब सायारम बोला ना, तो यहाँ आकार या विकल्प शब्द का क्या अर्थ होता है ये देखते हैं। देखो, आकार शब्द का अर्थ यहाँ लंबा, चौड़ा या गोल, चौकोर नहीं होता। मतलब आकार शब्द का अर्थ ये मत लेना कि इसका कोई आकार होगा, लंबाई, चौड़ाई, गोल, चौकोर, ये वाले आकार को यहाँ आकार नहीं कह रहे। फिर किंतु ज्ञान साकार है, अर्थात ज्ञान ही भिन्न भिन्न पदार्थों की तथा उसके स्वरूप की मर्यादा निश्चित करता है। जैसे देखो, आप सामने देख रहे हो, ठीक है, दीवार पे देख रहे हो या कहीं भी देख रहे हो, किसी वस्तु को देख रहे हो, तो आप ये अलग अलग डिफाइन कर पा रहे हो ना कि भाई ये हमारा मोबाइल है, मोबाइल के पीछे दीवार है, दीवार के पीछे ये, दीवार का कलर ये हमारा पलंग है। और आप जो ये अलग अलग भेद कर पा रहे हो ना, अलग अलग पदार्थों की एक मर्यादा निश्चित कर दी। ठीक है, उन पदार्थों का जो आकार आपने निश्चित कर दिया, तो ये ज्ञान ये काम कर पाता है, इसलिए ज्ञान को साकार बोलते हैं। साकार का अर्थ ये मत लेना कि ज्ञान का कोई आकार है, ज्ञान पदार्थों की एक जो आकार बना लेता है, पदार्थों की जो मर्यादा निश्चित करता है, इस कारण से उसको साकार बोला जाता है। ठीक है, साकार। ठीक है, साकार शब्द का अर्थ क्या लेना है कि वो पदार्थों की, उनके स्वरूप की, अब आकार शब्द से मत लेना। आकार शब्द का अर्थ अकेले कोई जैसे प्रदेशत्व उनका जो कार्य होता है वो मत लेना, स्वरूप भी लेना। जैसे जो जानने का काम करता है
वो ज्ञान है। ठीक है, जो विकल्प रूप होता है, जो दुख रूप होता है, वो आश्रय बंध है। जो सुख रूप होता है, मतलब ये तो स्वरूप से बात करो ना, हम संवर निद्रा मोक्ष की या फिर आश्रय बंध की, अब हम इनके आकार की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, परंतु इनका स्वरूप देख रहे हैं ना, तो इस स्वरूप को निश्चित करना ये भी साकार हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आकार की अपेक्षा से भी उनका आकार निश्चित कर देना, वो प्रदेश तत्व, उनका शेप साइज वगैरह वो भी हो जाएगा। और दूसरा, उनके स्वरूप की अपेक्षा से भी उनको निश्चित करना कि कौन सा पदार्थ कौन सा है कौन सा नहीं है। इस प्रकार पदार्थों को अलग अलग देख पाना एक इसके कारण से होगा, ज्ञान के कारण से, इसीलिए ज्ञान को साकार बोला जाता है। हाँ जी बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये जो साकार और आकार का बताया है, तो आकार तो हो गया जिसका, जिस वस्तु का लंबा चौड़ा इत्यादि होना, और साकार केवल सम्यक ज्ञान में लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, साकार का मतलब है आकार सहित। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ज्ञान साकार होता है और दर्शन निराकार होता है, इतना बस। ठीक है भैया जी, ठीक। चलिए, अब देखो यहाँ पे एक और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। कभी कभी साकार शब्द के लिए हम सविकल्प भी बोल देते हैं। ठीक है, साकार को ही सविकल्प बोलते हैं, और तो वो ज्ञान होता है वो सविकल्प ही होता है, जो दर्शन होता है वो निर्विकल्प ही होता है। ठीक है, तो विकल्प शब्द के तो और भी जगह यूज किए जाते हैं। तो हम विकल्प शब्द का, यदि ज्ञान को सविकल्प कहा जा रहा है, तो विकल्प शब्द का यही अर्थ ग्रहण करना जो हमने अभी आकार का या साकार का ग्रहण किया। पर विकल्प के और भी यूज किए जाते हैं। देखो, विकल्प का अर्थ यहाँ राग, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, विकल्प शब्द हम राग द्वेष को भी बोलते हैं, राग द्वेष के विकल्प। ठीक है, परंतु जब साकार या सविकल्प बोला जा रहा है, तब ये वाला अर्थ ग्रहण नहीं करना। भाई, राग द्वेष वाली बात को साकार से या सविकल्प से ग्रहण नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तो वो जो पदार्थों को भिन्न भिन्न जो जान पा रहा है, ज्ञान पदार्थों को जो भिन्न भिन्न उनकी मर्यादा सहित जानता है, वो वाला अर्थ ही ग्रहण करना। ठीक है, यहाँ राग को ऐसे विकल्प को राग रूप ग्रहण नहीं करना, किंतु वी अर्थात विशेष और कल्प अर्थात जानना, विशेष जानने के अर्थ में उसको ग्रहण करना। ठीक है, इस प्रकार विकल्प का अर्थ यहाँ पे ज्ञान समझना चाहिए। ठीक है, चलिए, एक विषय और बाकी है, वो और जल्दी से कर लेते हैं, छोटा सा ही विषय है। ये बात आई थी ना, अणेभेयम च। ठीक है, लास्ट में बात आई थी ना, ये सम्यक ज्ञान कैसा है, अणेभेयम दु। ठीक है, और ये सम्यक ज्ञान अनेक प्रकार के भेद वाला है। तो कौन कौन से भेद इसके होते हैं? एक तो आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने पढ़े भी थे, अठ चतुर्णान दंसन, तो 8 प्रकार का ज्ञान होता है। तो 8 प्रकार के ज्ञान में सम्यक ज्ञान कितने होते हैं? 5। 3 ज्ञान होते हैं और 5 सुज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रज्ञान और केवल ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान होते हैं। तो सम्यक ज्ञान के एक तो ये 5 भेद हो गए। ठीक है, मति श्रुताब्दि मनः प्रज्ञ केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाण। तो प्रमाण बोलिए, सम्यक ज्ञान बोलिए, वो एक ही बात। एक तो ये हो गए सम्यक ज्ञान के भेद। देखो, और यहाँ पे भेद बता रहे थे, अथवा शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से द्वादशांग और अंग बाह्य इस भांति 2 प्रकार का। तो ये भी 2 भेद हो गए, अनेक प्रकार बताने ना। तो एक तरह से देखेंगे तो 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान होता है। दूसरी अपेक्षा से देखेंगे तो द्वादशांग और अंग बाह्य ऐसे 2 प्रकार का होता है। और देखिए, अब हम इनको द्वादशांग को, 14 पूर्व को, इनको अभी नहीं देख रहे हैं, ये हम आगे बढ़ते हैं। हम तो ये देखते हैं कि और कौन कौन से भेद यहाँ पे ज्ञान के किए हैं। देखिए, फिर अगले पेज पर क्या है, 4 अनियोग रूप से 4 प्रकार का शुद्ध ज्ञान जानना। कौन कौन से? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। इस प्रकार से भी ये शुद्ध ज्ञान 4 प्रकार का हो गया। अंग बाह्य और अंग क्या थे, अंग बाह्य और द्वादशांग। ठीक है, तो इस तरह से भी हो गया था। और 4 अनियोग के अंग प्रविष्ट, अंग प्रविष्ट बोल दीजिए या द्वादशांग बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से वो शुद्ध ज्ञान के भेद हो गए थे। और दूसरा यहाँ बता रहे हैं कि आप 4 अनियोग के रूप से भी शुद्ध ज्ञान को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये आ जाएंगे। बहुत लोगों ने आप में से मोक्षमा प्रकाशक जी में जो 8वां अधिकार है, वहां पे प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग की परिभाषा है। ठीक है, ऐसी यहाँ पे भी परिभाषाएं दी हैं थोड़ी। तो
परिभाषा मतलब उनका स्वरूप भी बता दिया, एग्जाम्पल भी दिए थोड़े थोड़े। तो उस तरह से यहाँ पे भी 4 अनुयोग की परिभाषा है, आप इनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब एक बिल्कुल नए तरह से यहाँ पे ज्ञान के भेद किए हैं, और वो भेद किए हैं व्यवहार ज्ञान और निश्चय ज्ञान। देखो, अब व्यवहार ज्ञान किसको बोला है, निश्चय ज्ञान क्या बोला है। व्यवहार ज्ञान में भी 2 भेद कर दिए। ठीक है, तो वो देखते हैं हम, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है इसलिए उसको देखते हैं। देखिए, अथवा यहाँ से चालू हो रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अथवा वह द्रव्य 5 अस्तिकाएं 7 तत्व और 9 पदार्थों में निश्चय नय से अपना शुद्धात्म द्रव्य, स्वशुद्ध जीवास्तिकाएं, निज शुद्धात्म तत्व और निज शुद्धात्म पदार्थ उपादेय हैं और शेष सब हे हैं। इस प्रकार संक्षेप में हे उपादेय के भेद से व्यवहार ज्ञान 2 प्रकार का। पेज नंबर देखो 209 नंबर का पेज है, 209 नंबर का पेज, 209 पे है भैया जी, 209 पे, 209 पर है। देखो यहाँ पे व्यवहार ज्ञान और निश्चय ज्ञान से 2 प्रकार का ज्ञान बता रहे हैं, सम्यक ज्ञान को भी 2 प्रकार का बता रहे हैं। तो व्यवहार ज्ञान में क्या होगा कि जहाँ पे आप हे और उपादेय का निर्णय कर रहे हैं, कैसे कि भी हमारा निशुद्धात्म तत्व तो उपादेय है और बाकी सब कुछ शेष सब कुछ कैसा है, हे है। तो ये ज्ञान कहलाएगा हे उपादेय रूप का जो आपने भेद कर दिया। ज्ञान को ही आपने 2 प्रकार का बना दिया, ज्ञान तो ज्ञान होता है। ठीक है, अब ज्ञान को ही 2 रूप का बना दिया, एक हे रूप एक उपादेय रूप। तो ऐसा जो ज्ञान में भेद कर दिया इसको व्यवहार ज्ञान कहा और ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, फिर निश्चय ज्ञान क्या है, तो निश्चय ज्ञान कह रहे हैं उसी विकल्प रूप व्यवहार ज्ञान से साध्य जो निश्चय ज्ञान का कथन अब वो यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे बताया है, हम अगले पेज पे उदाहरण दिया, उदाहरण को अभी हम छोड़ देते हैं, हम अगले पेज पे उसकी परिभाषा पर आते हैं। देखिए निश्चय ज्ञान किसको बोले, 3 शल्य विभाव परिणाम आदि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित परम स्वास्थ्य के संवेदन से उत्पन्न हुआ तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत से तृप्त अपने आत्मा द्वारा अपना सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन परिज्ञान अनुभवन, ऐसा जो निर्विकल्प स्वसंवेदन वही निश्चय ज्ञान कहलाता है। किसको, मतलब अपना जो विकल्प सहित संवेदन, मतलब जहाँ पे आप हे उपादेय के विकल्प खड़े कर रहे थे, ऐसे भेद खड़े कर रहे थे, उसको तो कहा व्यवहार ज्ञान। और जहाँ पे आप ऐसे कोई भेद खड़े ही नहीं कर रहे, मतलब कोई हे होता है कोई उपादेय होता है, ऐसा नहीं, जब आत्मा को स्वयं का अपना वेदन होता है, अपनी आत्मा को जब जानता है तो वो निर्विकल्प ज्ञान होता है। वहां पे किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं होते। कौन से विकल्प, राग आदि वाले विकल्प। ठीक है, वो वाला विकल्प का अर्थ वो ग्रहण मत कर लेना कि निर्विकल्प होता है तो वहां पे कोई आकार ही नहीं होता, नहीं, ज्ञान होता है तो ज्ञान तो साकार ही होता है, परंतु यहाँ निर्विकल्प बोला है तो निर्विकल्प का अर्थ है कि वो राग द्वेष के विकल्पों से रहित होता है, वीतराग भाव रूप होता है। उस समय जो आत्मा का संवेदन हो रहा है उसको निर्विकल्प स्व संवेदन रूप निश्चय ज्ञान कहा है। ठीक है, अब ये प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, क्या बोला था कि भाई ज्ञान होता है वो तो सायारम साकारी होता है, विकल्पात्मक ही होता है, तो फिर आप ज्ञान को निर्विकल्प कैसे कह रहे हो, निश्चय ज्ञान को निर्विकल्प कैसे कर रहे हो। तो अब वो बताएंगे कि भैया हम जो निर्विकल्प शब्द यूज कर रहे हैं वो भी अलग अलग सेंस में यूज किए जाते हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, कल मतलब अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आगे जो विषय आने वाला है दर्शनोपयोग का, उसके साथ में हम इस विषय को लिंक कर लेंगे और इसके बारे में थोड़ी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी 3 बजे से आपका प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है, वो जिन लोगों ने पार्ट लिया है वो पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी लोग उसको अटेंड करेंगे। ठीक है, तो भैया जी कौन सा, हमको नहीं पता। आज वो है ना इंटर हाउस वाला प्रोग्राम, हमने ग्रुप में मैसेज किया था ना। मैंने भी क्यों नहीं पढ़ा भैया जी, ग्रुप में तो मैंने सारे मैसेज पढ़े हैं, पता नहीं मैसेज मिस हो गया होगा। ठीक है, आज अच्छा प्रोग्राम है अभी 3 बजे अच्छा होगा, इसीलिए हमने आज अपनी क्लास का समय भी थोड़ा जल्दी किया था। अच्छा ठीक है। तो भैया जी इसमें जो ये भाव दिए हैं 3 शैली विभाव परिणाम आदि शुभाशुभ संकल्प और विकल्प, शुभ अशुभ भी बताए हैं, इसमें राग और द्वेष के भी बताए हैं आपने।
हाँ, कहाँ पर आप कहाँ बता रहे हैं पेज नंबर? ये इसी में 210 पेज पर सबसे ऊपर आपने बताया ना, लक्षण की 3 शैल्य, विवाह परिणाम और समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित। सही है। इसमें शुभ अशुभ भाव भी आएंगे। हाँ देखो, जब हम स्व संवेदन की बात कर रहे हैं, आत्मा का निर्विकल्प स्व संवेदन की बात कर रहे हैं, तो उस समय ना तो कोई शुभ भाव है ना कोई अशुभ भाव है, वो बिल्कुल अशुभ भावों से रहित है। शुभ भाव अशुभ भाव ये राग द्वेष रूप भाव हो जाएंगे, ठीक है। इन राग द्वेष रूप भावों से रहित जो अपनी आत्मा का निर्विकल्प स्व संवेदन, देखो शुभ अशुभ भावों को ही विकल्प का है, शुभ अशुभ भाव ही विकल्प है, और उनसे जो रहित है उसको निर्विकल्प ज्ञान, उसको निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान, निश्चय ज्ञान कहा है। ठीक है भैया जी। ठीक है, अभी इसके बारे में निर्विकल्प और सविकल्प की चर्चा दर्शनोपयोग के साथ में भी हम अच्छे से करेंगे। अभी इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल की लिंक नहीं, वो नहीं आई आपकी यूट्यूब की, करता कल हूँ, मेरी क्लास रह गई थी। आज मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी पुस्तक नमो सदा देत हूँ।